तो हेलो दोस्तों, फाइनेंस गेम फादर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। गोल्ड और सिल्वर इतिहास के आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में कुछ अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। तो ऐसा सेफ कहाँ इन्वेस्ट करें गोल्ड में, ना फिजिकल, ना ईटीएफ, ना ही डिजिटल। तो ऐसा कहाँ इन्वेस्ट करें कि जो सबसे सेफेस्ट गोल्ड है। तो आज हम आपको बताएंगे ये निवेश की जो है पूरी की पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ दे देता हूँ इंस्ट्रक्शन। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया जा रहा है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। प्रीशियस मेटल में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है और फाइनेंस गेम फादर है जो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि सोना और चांदी ही क्यों सुरक्षित निवेश है, सेफ हेवन है। आर्थिक अनिश्चितता के समय सबसे भरोसेमंद जो है ये सोना और चांदी है। महंगाई से सुरक्षा, इन्फ्लेशन हेज, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। लिक्विडिटी, इसे दुनिया में कहीं भी आसानी से बेचा जाता है, बहुत ही हाई लिक्विडिटी है इसकी। ठीक है, दुनिया में कहीं भी बेचा जा सकता है। ठीक है, जैसे रुपए है, इसकी वैल्यू भारत में है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू सब जगह है, सिल्वर की वैल्यू सब जगह है। तो अब हम बता देते हैं कि गोल्ड का जो पोर्टफोलियो का रक्षक है गोल्ड। ठीक है, और ये कैसे है, क्राइसिस हेज युद्ध या मंदी के दौरान सोने की मांग तेजी से बढ़ती है। ठीक है, और सेंट्रल बैंक बाय, दुनिया में लगातार सेंट्रल बैंक जो भी है अपना रिजर्व बढ़ाने के लिए सोना जो है खरीद रहे हैं। ठीक है, और एटर्नल वैल्यू, हजारों सालों से सोने ने अपनी वैल्यू बनाई रखी है। पिछले हजारों साल देख लीजिए, हर बार सोना हमेशा सोना ही रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। सिल्वर औद्योगिक चमक है। आजकल एक बहुत ही तेज प्रचलन है कि इंडस्ट्रियल डिमांड है, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड? चांदी का उपयोग गहनों तक सीमित नहीं है, गहनों में इतना चांदी का उपयोग नहीं किया जाता। हाँ, किया जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है आजकल। अब 2025 से 2030 में एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पर सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स और 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीएस, इसमें बहुत चांदी इस्तेमाल होने वाला है। और प्राइस ट्रेंड्स देखो आप सोने का पिछले 10 सालों का रिटर्न देखो, 2024 तक, 2014 से 2024 तक लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कभी घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अक्सर सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल होता है, लेकिन जो सोना है लगातार बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट भी वोलेटाइल होता है, लेकिन सोना है जो लगातार बढ़ रहा है। ये है पावर गोल्ड का। ठीक है, और कीमतें कौन तय करता है, इसमें थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना होगा कि यूएस डॉलर है ना, ये जो जैसे मजबूत होता है ना तो सोने के दाम गिर जाते हैं। ये सोने की कीमतें यही लोग तय करते हैं। जो डॉलर है ना, अमेरिका का डॉलर जो अपना डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, इसलिए ये जब मजबूत होता है तो सोने के दाम गिर जाते हैं। इंटरेस्ट रेट, जब ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशक बॉन्ड की तरफ भागते हैं, ब्याज दरें घटती है तो सोना बढ़ता है, और यदि ब्याज दरें बढ़ती है तो क्या है, सोना थोड़ा सस्ता हो जाता है, क्योंकि निवेशक है ना गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, फिर वो बॉन्ड की तरफ भागते हैं। और जियो पॉलिटिकल टेंशन, अब तनाव या युद्ध की स्थिति में सोने की जो है कीमतें ऊपर चली जाती है। ठीक है, जैसे जो भी युद्ध वगैरह हैं वो है जो सोने के भाव को बढ़ा देते हैं। अब है निवेश के तरीके। निवेश के तरीके अब हम आपको बताते हैं सबसे सेफेस्ट तरीका कौन सा है। ठीक है, जो है कौन से गोल्ड में निवेश करना चाहिए, कहाँ करें गोल्ड में निवेश। तो सबसे पहले देखो, फिजिकल गोल्ड है ना, कॉइन्स या बार, इसकी जो प्योरिटी सेफ्टी है हाई है। ठीक है, और लिक्विडिटी वेरी हाई, यानी आसानी से बिकता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा बेनिफिट, टेंजिबल एसेट। ठीक है, और सोवेरिजन गोल्ड बॉन्ड्स, ये एक इसकी प्योरिटी है सबसे हाईएस्ट,
सबसे प्योर सोना ये है। तो सबसे प्योरेस्ट चाहिए, सबसे सेफ्टी चाहिए तो ये वाला गोल्ड ज़रूर खरीदें। मीडियम है इसकी लिक्विडिटी और इसका इंटरेस्ट भी मिल जाता है, 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है पड़े पड़े गोल्ड पर। आपका सोना तो बढ़ता बढ़ता ही है और इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। और गोल्ड सिल्वर ईटीएफ हाई, प्योरिटी हाई है, ईटीएफ में हाई है और लिक्विडिटी भी हाई है, ईटीएफ बिक भी आसान जाते हैं और डिजिटल सिक्योरिटी तो है ही, ठीक है। और डिजिटल गोल्ड है जो हाई है, प्योरिटी भी और इसकी जो लिक्विडिटी भी हाई है। इन्वेस्ट फ्रॉम रूबी, ठीक है, 1 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड ले सकते हो 1 रुपये का भी, समझ रहे हो आप। तो सबसे जो प्योरेस्ट है वो हाईएस्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है और इसमें आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिल जाता है और लिक्विडिटी चाहिए आपको कि अपना जो भी है सेफ रहे, कहीं भी बिक सके, तो ये फिजिकल गोल्ड खरीदे, ठीक है। सिल्वर ग्रीन एसेट, सिल्वर अगले 5 सालों में चांदी का औद्योगिक मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। सोलर बूम, भारत सोलर मिशन चांदी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मतलब चांदी है जो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। और वॉलेटिलिटी, गोल्ड वर्सेस सिल्वर, गोल्ड स्टेबिलिटी है और सिल्वर अपॉर्चुनिटी। गोल्ड लो वोलेटाइल है, ठीक है, ये आपका पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ाता लेकिन सेफ रखता है। और सिल्वर है जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे सस्ता हो उस समय खरीदो और महंगा हो उस समय बेच दो। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो कि बढ़िया निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चांदी में जोखिम ज़्यादा है लेकिन तेजी आने पर सोने से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, जैसे पिछले साल 1 साल में जो रिटर्न दिया है ना, वो आप देख सकते हैं। और अगला जो है हम देख रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिस, टेक्निकल एनालिसिस बेसिस है। इसमें हम बता रहे हैं आपको कि सपोर्ट लेवल वह कीमत जहाँ से खरीदारी फिर से शुरू होने की संभावना होती है, ठीक है। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल वह कीमत जहाँ बिकवाली बढ़ने का डर रहता है। जैसे ही भाव बढ़ते हैं वहाँ पे बिकवाली बढ़ने का डर रहता है और भाव जहाँ पे कम होता है तो वो होता है सपोर्ट लेवल, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है स्मार्ट, आपके पोर्टफोलियो का 10% है जो गोल्ड सिल्वर में रखो। आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो उसमें से 10% है जो गोल्ड और सिल्वर में जरूर रखना चाहिए। आपका एक्शन प्लान, एक साथ सारा पैसा कभी मत लगाओ। SGBS को प्राथमिकता दे, टैक्स फ्री और ब्याज, ठीक है। SGBS को प्राथमिकता दे और गिरावट डिप्स पर खरीदारी करें। जैसे ही गिरावट हो उस समय बेचे नहीं, डरना नहीं चाहिए। जैसे अपन ने क्या किया, सिर्फ 10% अपना पोर्टफोलियो सिर्फ 10% है, ठीक है, पूरा निवेश में से सिर्फ 10% ही हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें। तो गिरावट में बेचो मत, गिरावट में और खरीदो, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म का गोल बनाओ, 5 से 10 साल का, बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तो धन्यवाद। यदि आपके पास कोई सवाल है तो हम स्वागत करते हैं और हमारा जो फाइनेंस गेम फादर है यूट्यूब चैनल है हमारा, ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में आपके कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे कि अगला वीडियो हम किस पर बनाएं। तो कुछ जो इमेजेस रेफरेंस है आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। फाइनेंस गेम फादर में बने रहिए और बढ़िया इन्वेस्टमेंट जानकारी लेते रहिए।